अखिलेश यादव को शुद्ध करना चाहिए, गौमूत्र पिला के उसको भी शुद्ध करना चाहिए, तभी वो हिंदू कहलाने योग्य होगा। यानी अखिलेश यादव जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? उनको देना ही चाहते कि अभी समय है, अभी सुधर जाओ। अभी जो तुम सुधरोगे तो है नहीं, क्योंकि मोदी योगी के सिवा कोई दुनिया में आ नहीं सकता। लेकिन हम एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला भी लेके चलते हैं। जो हमारे सनातन के लिए प्रहार करेगा उसका हम सत्यानाश कर देंगे। क्या योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे योगी पे? जी से कहेंगे इसको जल्दी से तोड़वाए, नहीं तो मैं तोड़वाऊंगी। फिर योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करना है कि जो है उस प्रतिमा को तुरंत तोड़वाया जाए, 1 मिनट भी ना लगे देरी। काम है, गांधी ने सब कुछ सबकी बेड़ा पार लगा दी, ठीक है, उसने पूरे देश को नाश कर दिया। अगर एक नियम एक कानून होता तो आज ऐसा होता ही नहीं। आप गांधी जी की बातों के कह रही हैं कि सही नहीं है ये और नहीं। क्या, गांधी ने क्या किया? हम तो गोडसेवादी हैं, हम गांधीवादी थोड़े नहीं है। हम तो गोडसे को मानते हैं, हम गांधी को नहीं मानते। तो कटेंगे, क्या कटेंगे? जब बटेंगे तभी जो उनका कटने का नियम आएगा। हाँ, पक्का पहनाया जाएगा। हाँ, ये वस्त्र पहना के ही घूम सकती है बगैर। आप मानती हैं हाँ कि हाँ, गलत है। हाँ। अच्छा, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कुछ रोजा करा रहे हैं। कौन रोजा करा रहा है? अखिलेश यादव। यानी वो रोजा में जाके सम्मिलित हो गए तो वो तो हिंदू है ना? क्यों सम्मिलित हो गए? सनातन में सम्मिलित हो तो हिंदू मानेंगे हम? ऐसे कैसे मानेंगे? टोपी लगाने वाले लोग हिंदू मांगेंगे? उसको गौमूत्र मिला के उसको भी शुद्ध करना चाहिए। हम खुद ही लगाते हैं अपने आश्रम में। यानी आपको प्रतिमा से इतनी चिड़ क्यों है? जो मुलायम सिंह की प्रतिमा जो लगी जो हमारे धर्म को नहीं हुआ वो उसकी प्रतिमा को मेरे चिड़ नहीं होगी? कह सकते हैं कि धर्म? अरे कैसे नहीं कह रहे? सब टोपी पहन के घूम रहे हैं, सब उन्हीं का साथ दे रहे हैं। हमारे सनातन का कौन साथ दे रहा है? कैसी टोपी पहन के? मुसलमानों वाली टोपी। वो तो लाल टोपी पहनते हैं। लाल टोपी, हरी टोपी, सफेद टोपी सब पहन रहे हैं। तो उनके भी लगते थे, अब इनके आई तो इनके लगा रहे हैं। वो थोड़े लगा रहे हैं, सब दुनिया लगा रही है। उनके पूरे विश्व में लगा रहे हैं लोग। योगी मोदी की फोटो कौन रोक पाएगा उनको कि इनकी प्रतिमा लगाया जाए? लोग तो बताते हैं हिंदू विरोधियों की प्रतिमा लगाने का कोई अस्तित्व नहीं है महाकुंभ में। बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव जी ने भी यहाँ पे महाकुंभ के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया? हमको तो नहीं लगता क्या किया। 2019 में अभी बताया जाता है। क्यों ब्रिज टूटा था जब आजम खां को दिया था तो कितने लोगों ने, कितने लोगों की, कितने बेचारे निर्दोष मारे गए थे बताओ? कि उस कार्यक्रम में और जैसे राम मंदिर जब बन रहा था आंदोलन में कई बार आप जेल जाने से बची, ऐसा आपके बयान बताते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, सच्चाई यही है कि हमने राम मंदिर आंदोलन किया था तो जो है अब बचे इनका कुछ तो मुझसे निकलेगा। लेकिन हमारे जो गुरु भाई हैं वो गए 1 महीने के लिए जेल, लेकिन हम नहीं जा पाए, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, लोग बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव राम सेवकों पे गोलियां चलवाए। अभी इसी प्रयागराज महाकुंभ में उनकी प्रतिमा भी लग गई है, कुछ हिंदू लोग विरोध कर। तोड़ी जाएगी प्रतिमा। हम सभी सनातन हिंदू भाई भक्तों संतों से कहते हैं कि उसकी प्रतिमा को तोड़ा जाए। उसकी प्रतिमा लगने का कोई अधिकार नहीं है। वहां पर शंकराचार्य की प्रतिमा लगाया जाए या कोई शहीद की प्रतिमा लगाया जाए, कोई ऐसी प्रतिमा जिन्होंने देश धर्म के लिए, सनातन के लिए कोई कार्य किया हो, उनकी प्रतिमा लगाया जाए। हमारे सिद्धेश्वर महादेव, ये हमारा सिद्धेश्वर महादेव, वहां पर जंजीरा लिखा हुआ है मुसलमानों से उर्दू में। हम चिढ़ेंगे नहीं? हमारे मंदिर को तोड़ दिया गया, हम चिढ़ेंगे नहीं? क्यों नहीं चिढ़ेंगे? तोड़ के मस्जिद बना लिया, हम चिढ़ेंगे नहीं? बिल्कुल चिढ़ेंगे। जैसा कि देखा गया बहुत से लोग कहते हैं, जो है वहां पर भी जो है कई जगह पे भी देखिए मस्जिद खोद के हिंदू मंदिर निकल रहे हैं। हम चिढ़ेंगे नहीं? हमारी सनातन की परंपरा को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, हम चिढ़ेंगे नहीं? हम तो काटेंगे उनकी तरह, हम भी शुरू करेंगे। हम हिंदू हैं, सनातनी जरूर हैं, लेकिन हम एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला भी लेके चलते हैं। जो हमारे सनातन के लिए प्रहार करेगा उसका हम सत्यानाश कर देंगे। एक सवाल होगा, अभी वर्जित है महाकुंभ। स्पष्ट आप समझ लीजिए, जो मुस्लिम होगा वही नहीं आएगा। मैं मुस्लिम के उसमें नहीं जा सकता तो मुस्लिम मेरे ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, इसमें कैसे आएगा? जब मैं मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकता तो हमारे विश्व के सबसे बड़े महाकुंभ में कैसे कोई आ सकता है? आप मुस्लिम से देखा जा रहा है कि एकदम चिढ़ जा रही हैं, चढ़ बैठती हैं वीडियो में। कई वीडियो में धर्म को नाश करके रखा, हमारे मंदिरों में जो है कब्जा करके मस्जिद बना दिया, हम करेंगे नहीं? और आपने पूरे में वीडियो देखा होगा किस तरह से सनातन धर्म का अगर कोई विरोध करता है तो चढ़ बैठती हैं। आज हमारे बीच माता जी हैं और मैं चरण स्पर्श करता हूं आपको। आशीर्वाद है जी। माता जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक बार परिचय आप स्वयं दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम साध्वी अर्चना गिरी है। हम सिद्धेश्वर महादेव, जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लगातार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात करती है, अगर कोई भी विरोध करता है तो चढ़ बैठती हैं, कहती हैं लगता है कि उसके ऊपर प्रहार कर देंगी। मैंने बार बार देखा। सबसे पहले तो बता दीजिए सनातन है क्या? देखिए, सनातन बहुत बड़ी ताकत है। सनातन आदिकालीन से सनातन है। सनातन की परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे
देवता हमारे गुरुजनों से सनातन की परंपरा चली आ रही है। सनातन को ना कोई मिटा सका है, ना कोई मिटाएगा, ना मिटाने वाला पैदा हुआ अभी तक। जी बस जी। क्या है ना, हम कमजोर होंगे तभी हमारे ऊपर अन्य लोग प्रहार करेंगे। हम कमजोर नहीं होंगे तो हमारे ऊपर कोई सनातन को हमारी उंगली नहीं उठा सकता। कल मकर संक्रांति थी और जिस तरह से देखा गया कि यहाँ पे बहुत से साधु संत लोग नाखुश है, आखिर वजह क्या है? साधु संत कौन नाखुश हो सकता है? बहुत लोगों ने कहा कि जो स्नान का तरीका था सही नहीं था। देखिए इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई, काबू करना मुश्किल हो गया था। इतनी भीड़ हो गई थी कि उसको कितनी पुलिस लगा देगा जो काबू कर पाएंगे। आज तक इतनी भीड़ मैंने देखा ही नहीं। मैंने 2013 से लगाकर अभी तक जितने कुंभ किया, इतनी भीड़ मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं। आखिर कहाँ से चूक हो गई है? कहाँ से बड़ी चूक हो गई है? कोई चूक नहीं, कहाँ से चूक हो गई? आपको 10 लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है, 40-40 करोड़ जनता को कौन संभालेगा? कितनी पुलिस, या तो पुलिस ही पुलिस भर जाए। एक के ऊपर एक कौन पुलिस लगा सकता है, कौन सुरक्षा लगा सकता है? आप बताओ। जब इतनी जनता ही आ गई है तो कोई क्या करे? सरकार भी उसमें क्या कर सकती है? यानी पब्लिक बहुत ज्यादा थी। बहुत पब्लिक थी, खड़े होने की जगह नहीं, मुंडे मुंडे दिखाई दे रहे थे। हम तो मरने के तैयार हो गए। देखिए उधर से माता जी का सवाल आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइन है, ऐसी जानकारियां लोगों से मिली, सोशल मीडिया के माध्यम से मिली कि इस मेले में जो अलग वर्ग के लोग हैं, महाकुंभ में जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनको आने की गाइडलाइन क्या है? बहुत से लोगों ने बताया कि नहीं, मुस्लिम को नहीं जाना। बहुत मुस्लिम भाइयों ने हमसे फोन करके भी कहा कि क्या मुस्लिम महाकुंभ में नहीं जाएंगे? इसकी क्या गाइडलाइन है? जो गैर हिंदू होगा उसका प्रवेश वर्जित है महाकुंभ में। गैर हिंदू का मतलब स्पष्ट रूप से बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। स्पष्ट आप समझ लीजिए, जो मुस्लिम होगा वही नहीं आएगा। मैं मुस्लिम के उसमें नहीं जा सकता तो मुस्लिम मेरे ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, इसमें कैसे आएगा? जब मैं मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकता तो हमारे विश्व के सबसे बड़े महाकुंभ में कैसे कोई आ सकता है? आप मुस्लिम से देखा जा रहा है कि एकदम चिढ़ जा रही हैं, चढ़ बैठती हैं वीडियो में। अरे कई हमारे वीडियो धर्म को नाश करके रखा, हमारे मंदिरों में जो है कब्जा करके मस्जिद बना दिया, हम चढ़ेंगे नहीं? हमारे सिद्धेश्वर महादेव, ये हमारा सिद्धेश्वर महादेव, वहां पर जंजीरा लिखा हुआ है मुसलमानों से उर्दू में। हम चिढ़ेंगे नहीं? हमारे मंदिर को तोड़ दिया गया, हम चिढ़ेंगे नहीं? क्यों नहीं चिढ़ेंगे? तोड़ के मस्जिद बना लिया, हम चिढ़ेंगे नहीं? बिल्कुल चिढ़ेंगे। जैसा कि देखा गया, बहुत से लोग कहते हैं, जो है वहां पर भी जो है कई जगह पे भी देखिए मस्जिद खोद के हिंदू मंदिर निकल रहे हैं, हम चिढ़ेंगे नहीं? हमारी सनातन की परंपरा को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, हम चिढ़ेंगे नहीं? हम तो काटेंगे उनकी तरह, हम भी शुरू करेंगे। हम हिंदू हैं, सनातनी जरूर हैं, लेकिन हम एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला भी लेके चलते हैं। जो हमारे सनातन के लिए प्रहार करेगा उसका हम सत्यानाश कर देंगे। एक सवाल होगा अभी इसी मेले में, जहां तक कि राम मंदिर पे भी लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह जो थे राम भक्तों पे गोलियां चलवाए थे, और उस समय बताया जाता है, आपसे ही जानकारी मिलती है, आपके मुखार बिंदु से सुनने को आता है कि उस कार्यक्रम में, और जैसे राम मंदिर जब बन रहा था, आंदोलन में कई बार आप जेल जाने से बची हैं, ऐसा आपके बयान बताते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, सच्चाई यही है कि हमने राम मंदिर आंदोलन किया था, तो जो है अब बचे क्या, कुछ तो मुझसे निकलेगा। लेकिन हमारे जो गुरु भाई हैं वो गए हैं 1 महीने के लिए जेल, लेकिन हम नहीं जा पाए, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, लोग बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव राम सेवकों पे गोलियां चलवाए। अभी इसी प्रयागराज महाकुंभ में उनकी प्रतिमा भी लग गई है, कुछ हिंदू लोग विरोध कर, तोड़ी जाएगी प्रतिमा। हम सभी सनातन हिंदू भाई भक्तों संतों से कहते हैं कि उसकी प्रतिमा को तोड़ा जाए, उसकी प्रतिमा लगने का कोई अधिकार नहीं है। वहां पर शंकराचार्य की प्रतिमा लगाया जाए या कोई शहीद की प्रतिमा लगाया जाए, कोई ऐसी प्रतिमा जिन्होंने देश धर्म के लिए, सनातन के लिए कोई कार्य किया हो, उनकी प्रतिमा लगाया जाए, ना कि इनकी प्रतिमा लगाया जाए। लोग तो बताते हिंदू हैं विरोधियों की प्रतिमा लगाने का कोई अस्तित्व नहीं है महाकुंभ में। बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव जी ने भी यहाँ पे महाकुंभ के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया? हमको तो नहीं लगता क्या किया। 2019 में अभी बताया जाता है। क्यों ब्रिज टूटा था जब आजम खां को दिया था, तो कितने लोगों ने, कितने लोगों की, कितने बेचारे निर्दोष मारे गए थे, बताओ। अभी उनके समर्थकों ने बताया कि इनकी प्रतिमा यहाँ लगेगी, और जिस तरह से उन लोगों ने बताया कि मोदी और योगी जी की भी तो पूरी विज्ञापन लगी है पूरे मेले में। उनकी विज्ञापन लगी है, उनकी महानता है, जिन्होंने विज्ञापन, उनको अपने फोटो लगवाने, अपनी बनाना, उनको अपना बनाना चाहिए था सब कुछ। उनको फोटो लगे हैं तो फोटो तो उनके भी लगते हैं, उनकी आते थे तो उनके भी लगते थे। अब इनकी आई तो इनके लगा रहे हैं, वो थोड़े लगा रहे हैं, सब दुनिया लगा रही है उनके, पूरे विश्व में लगा रहे हैं लोग। योगी मोदी की फोटो कौन रोक पाएगा उनको? हम खुद ही लगाते हैं अपने आश्रम में।
यानी आपको प्रतिमा से इतनी चिड़ क्यों है? जो मुलायम सिंह की प्रतिमा जो चिड़ है लगी जो है, हमारे धर्म को नहीं हुआ वो उसकी प्रतिमा को मेरे चिड़ कैसे नहीं आप होगी? कह सकते हैं कि धर्म अरे की- कैसे नहीं कह सकते, सब टोपी पहन पहन के घूम रहे हैं, सब उन्हीं का साथ दे रहे हैं, हमारे सनातन का कौन साथ दे रहा है? कैसी टोपी पहन के? मुसलमानों वाले टोपी, वो तो लाल टोपी पहनते हैं। लाल टोपी, हरी टोपी, सफेद टोपी सब पहन रहे हैं, रोजा करा रहे हैं। कौन रोजा करा रहा है? अखिलेश यादव। जी। यानी वो रोजा में जाके सम्मिलित हो गए तो वो तो हिंदू है ना? क्यों सम्मिलित हो गए? सनातन में सम्मिलित हो तो हिंदू मानेंगे हम? ऐसे कैसे मानेंगे? टोपी लगाने वाले लोग हिंदू मांगेंगे? उसको गौमूत्र पिला के उसको भी शुद्ध करना चाहिए। अखिलेश यादव को शुद्ध करना चाहिए, गौमूत्र पिला के उसको भी शुद्ध करना चाहिए, तभी वो हिंदू कहलाने योग्य होगा। यानी अखिलेश यादव जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? उनको देना ही चाहते कि अभी समय है, अभी सुधर जाओ। अभी जो तुम सुधरोगे तो है नहीं, क्योंकि अब मोदी योगी के खिलाफ कोई दुनिया में आ नहीं सकता। ठीक है, नहीं आ सकता। अभी विपक्ष भी तो कह रहा है कि एकदम इस बार 27 में फेंक देंगे। नहीं फेंक पाएगा। अभी वहां देखो हरियाणा में फेंक रहे थे, सपना था तुम्हारा कि वहां जीतेंगे। हिंदू जाग गया है, अब कोई उनको नहीं हटा सकता। अच्छा ये बताइए, अभी जिस तरह से देखा जाए नागा साधु को, जैसे आप महिला नागा मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा जो विचारधारा है, मैं जो सनातन के लिए विचारधारा बना रही हूँ, जो लोगों को संदेश दे रही हूँ, बाकी किसी का क्या मत है वो उनका काम है। मेरा काम जो है, जो मेरी मर्जी है, मैं उस अपनी मर्जी का कर रही हूँ। चलिए जाते जाते एक दो और सवाल कर लेते हैं। और लोग बताते हैं, लोगों से जानकारियां मिलती हैं, हमारे पूर्वज बताते हैं कि महिला साधु जो है या फिर नागा साधु निर्वस्त्र रहने का मेन वजह क्या? अभी देखा जा रहा है कि आप पूरा कपड़े पहनी हुई देखिए हैं। हमारे महिला साधु में मर्यादा है, हम मर्यादा में वस्त्र पहन के रहते हैं। ठीक है, जैसे हर स्त्री की देवी देवताओं की, देवियों की भी मर्यादा है और हमारे साधुओं की भी मर्यादा है। मर्यादा में हम रहते हैं और मर्यादा में अपना पूजा पाठ, अपना जो है सनातन का प्रचार प्रसार, ठीक है, धर्मांतरण को रोकने का काम, ये सब जो काम हम कार्य कर रहे हैं वो हम अपने सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं और उसमें हमको आनंद आ रहा है। अच्छा, बहुत सी वीडियो ऐसी भी देखी गई है महिला नागा साधु की भी। अभी आपने पूरे में भी एक वीडियो देखा होगा, किस तरह से जो आती थी और खुले में इस तरह से चलना, कहीं नहीं, वो गलत है, उसका विरोध हो रहा है, वो बहुत गलत है। इस तरह से नहीं चलना चाहिए। महिला की मर्यादा होती है, उसको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और वो बहुत गलत है, वो मिलेगी तो उसको सबक सिखाया जाएगा, उसको दोबारा वस्त्र पहनाया जाएगा। जी। हाँ, पक्का पहनाया पक्का पहनाया जाएगा। हाँ, ये वस्त्र पहना के ही घूम सकती है सरासर बगैर। आप मानती हैं हाँ कि हाँ, गलत गलत है। हाँ। अच्छा, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहिए? श्रद्धालुओं ने संदेश है, महाकुंभ है, सबसे बड़ा दिव्य महाकुंभ है, यहाँ पर आए और आस्था की डुबकी लगाएं और अपने जो भी आपसे गलतियां हुई, जो भी अभी तक आपने किया, जो है अपने स्वार्थ के लिए, किसी के लिए, वो उसको समाप्त करके फिर गंगा माता में प्रयागराज भगवान के आशीर्वाद लें, हनुमान जी का आशीर्वाद लें, बेड़ी माधव भगवान का आशीर्वाद, संतोष सन्यासियों, नागा सभी का आशीर्वाद लेकर के पुनः अपने जीवन को अच्छे तरह से निर्वहन करें और बढ़िया से सनातन के लिए जिए मरे। ये तो बेहतर होगा, नहीं तो कटेंगे। क्या कटेंगे? जब बटेंगे तभी जो उनका कटने का नियम आएगा। और अब अभी नहीं सुधर रहा है तो उनके बच्चे परेशान होंगे, उनके बच्चों के आप लिए। योगी जी की तरफ बयान दे रही हैं, बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल दे रहे हैं, सभी को देना चाहिए इसे, सबको। मैं तो कहती हूँ ना, बटना नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि भ्रामक ये बातें हैं? तो हमको क्या जेल में डाल दे, हमको हमारी हत्या कर दे, और क्या? हम तो जो हमारे मन में आ रहा, मैं कह रही हूँ, जो मेरी सोच विचार है, बाकी किसके क्या विचार हो जाने, उसका काम एक जाने। पुस्तक में पढ़ाया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आप कह रही हैं अरे वो गांधी का काम है, गांधी ने सब कुछ, सबकी बेड़ा पार लगा दी। ठीक है, उसने पूरे देश को नाश कर दिया। अगर एक नियम, एक कानून होता तो आज ऐसा होता ही नहीं। आप गांधी जी की बातों के कह रही हैं कि सही नहीं है ये और नहीं। क्या, गांधी ने क्या किया? हम तो गोडसेवादी हैं, हम गांधीवादी थोड़े नहीं है। हम तो गोडसे को मानते हैं, हम गांधी को नहीं मानते। तो आगे का एम क्या रहेगा? चलिए, आपने इतनी सारी बातें बता दी। अब जो मुलायम सिंह जी की प्रतिमा यहाँ बन चुकी है और अच्छे तरीके से बन चुकी है, उस पे आपकी क्या टिप्पणी है? क्या वो सही है या गलत है? इस मेन मुद्दे पे हम आते हैं। टूटेगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि वो प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। वहां पर शंकराचार्य की प्रतिमा लगी, गौ माता की प्रतिमा लगनी चाहिए, सनातन की प्रतिमा लगनी चाहिए, क्योंकि ये दिव्य जो सनातन का एक धरोहर है, उसकी प्रतिमा लगनी चाहिए। किसी इंसान की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। क्या? अच्छा, आप यह बात योगी जी तक कैसे पहुंचेगी? मीडिया के द्वारा कह रही हूँ मैं, उनको लेटर लिख के भेज दूं, ना हो तो मैं मीडिया के द्वारा कह रही हूँ उनसे कि उसकी प्रतिमा को तुरंत हटवा दो आप, नहीं तो साधु संत जो है विरोध में आ जाएंगे, मेरा संगठन विरोध में आ जाएगा फिर। अच्छा, कभी आपसे बात हुई है योगी जी से? देखिए, योगी जी जाने मेरी बात हुई कि नहीं हुई, ठीक है, लेकिन वो हमारे राजनीतिक और धार्मिक गुरु हैं। कभी बातचीत होती है आपके? हम पहले कभी हुई होगी, सब संगठन में थे। हाँ, जब तो आते थे हमारे लोगों की, अब मैं मिलने नहीं गई।
चलिए अब हम विराम लेना चाहेंगे, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।